वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो, गणगौर माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो। आज गणगौर का व्रत है, गणगौर की तीज है, इसलिए सब स्त्रियों को, सभी बहनों को, सबको बहुत बहुत गणगौर की शुभकामनाएं। आज आपको गणगौर की दो कथा सुनाऊंगी। यह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सधवा स्त्रियां व्रत रखती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती से तमाम स्त्रियों को सौभाग्य दिया था। पूजन के समय रेणुका की गौरी बना करके उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रहने वाली स्त्रियों को गौरा पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। इसकी पहली कथा है। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जने एक गांव पहुँचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन यानी निर्धन घर की स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल तथा जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन अनभिजातीय स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली गई। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार, 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इनको क्या दोगी? तो पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएगी। अस्तु, जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सोग, वस्त्र, भरणों का परित्याग कर माया मोह से जड़े रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने घर लौट आई तथा पति पारायण बन गई। छिड़का खून इसके ऊपर गिर जैसा पड़ा, पार्वती जी ने पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में मोक्ष मिलेगा। पार्थिव शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि प्रवर नारद को छोड़कर गई थी। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने का तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण मैं, हे नाथ, अब मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगे। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिवजी के साले तथा सलहज विद्यमान थे। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया
तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई तथा अकेली ही रह ली। तब मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से नहीं जा सकी। नारद जी वहाँ गए। जाकर देखते हैं कि न कहीं महल का नामो निशान है, न कहीं माला, वरन घोर अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लाकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का आद्यापांत वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से कहा कि उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुने, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफलन है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासाध्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा उनके प्रतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके हाथ द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समीचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करना चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियाँ इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें अपनी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। अब दूसरी कथा गणगौर की। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। यह पूजा होली के दूसरे दिन से प्रारंभ हो 16 दिन तक चलती है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार राजा के यहाँ जौ, चने तथा माली के खेत में दूब बोई। राजा के जौ चने अच्छी तरह उग रहे थे, लेकिन माली की दूब दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। यह देखकर माली चिंतित हो उठा और उसने आसपास के लोगों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि लड़कियां सुबह आती है और तुम्हारे यहाँ से दूब तोड़कर ले जाती है। दूसरे दिन माली लड़कियों को पकड़ने के लिए एक बैलगाड़ी के नीचे छुपकर बैठ गया। प्रातःकाल जब लड़कियां दूब तोड़ने आई और दूब तोड़ने लगी, तो माली बैलगाड़ी के नीचे से निकलकर बाहर आया और उसने उन लड़कियों में से किसी का लोटा, किसी की डोर, वस्त्र और गहने इत्यादि छीन लिए और कहने लगा, तुम सब मेरे यहाँ से दूब क्यों तोड़ ले जाती हो? तो लड़कियों ने बताया कि हम गणगौर का पूजन कर रही हैं, पूजन के लिए दूब तोड़कर ले जाती हैं। यह सुनकर माली ने उन लड़कियों का सभी सामान वापस लौटा दिया। 16वें दिन गणगौर पूजन कर लड़कियां एवं महिलाएं प्रसाद, फल, लापसी आदि लेकर माली के घर पर आ गई। उन्होंने सभी सामग्री माली की माँ को दे दी। माँ ने सभी सामान कोठे के अंदर रख दिया। थोड़ी देर बाद माली आया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ बोली, गांव की लड़कियां एवं महिलाएं आज खूब फल, लापसी आदि ले दी गई है, तो भर पेट खा ले, कोठे में रखी है। माँ के कहे अनुसार माली ने जैसे ही कोटा खोला तो देखा कोटा हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वहाँ अपार धन संपदा पड़ी है। यह चमत्कार गणगौर माता की कृपा से ही सम्मान संपन्न हुआ है।
जय गणगौर माता, जैसा माली को धन संपदा दी वैसी सबको देना, कहता ने सुनता ने होकर बाता ने पसारा परिवार। बोलो गणगौर माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।